सनातन धर्म के आदर्शों को मानने वाले अनुयायियों को 3 अलग अलग दलों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं शैव, वैष्णव और शक्तिवाद। शैव जो कि भगवान शिव को पूजते हैं, वैष्णव जो कि भगवान विष्णु को, और शक्तिवाद जो कि माता शक्ति को पूजते हैं। अगर हम शैव की बात करें तो रावण एक बहुत प्रसिद्ध शिव भक्त था। उसके 10 सर, 6 शास्त्र और 4 वेदों को दर्शाते थे, परंतु यह 6 शास्त्र और 4 वेद उसको अमर नहीं बना सकते थे और यही बात उसको बहुत चुभती थी। कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति आत्मलिंग नामक दिव्य शिवलिंग की पूजा करे तो उसको अमरता व अजयता प्राप्त हो जाती है। तो बस फिर क्या था, रावण ने आत्मलिंग प्राप्त करने के लिए जोरों शोरों से भगवान शिव की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। आज हम इसी वृत्तांत की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे द स्टोन एंड द टेम्पल की। आप देख रहे हैं एंशिएंट नेटवर्क। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए और उससे उसकी इच्छा पूछी। इस कृत्य के परिणामों का एहसास भगवान विष्णु को अच्छी तरह से था, इसलिए विष्णु ने रावण का मन बदल दिया ताकि वह आत्मलिंग प्राप्त नहीं कर पाए। रावण ने भगवान शिव से आत्मलिंग मांगने के बजाय उनसे माता पार्वती की मांग की और शिव ने उसे माता पार्वती अर्पित कर दी। लंका वापस जाते समय रावण के समक्ष नारद मुनि प्रकट हुए और उसे बताया कि शिव ने असली पार्वती को उसे नहीं दिया है और असली पार्वती पठाला में है। यह सुनकर रावण पठाला चला गया और एक राजा की पुत्री को पार्वती समझकर उससे शादी कर ली। लंका पहुंचने पर जब रावण की मां ने उससे आत्मलिंग के बारे में पूछा, तब उसे विष्णु द्वारा रचे गए खेल का एहसास हुआ। आत्मलिंग को पाने के दृढ़ निश्चय से रावण ने एक बार फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने की ठानी और जब इस बार शिव उसके सामने प्रकट हुए, तब रावण ने शिव से आत्मलिंग प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। परंतु शिव ने रावण के सामने एक शर्त रखी और कहा कि अगर उसने यह लिंग जमीन पर कहीं भी रखा तो वो वहीं जड़ हो जाएगा और फिर उसे कोई भी हिला नहीं सकेगा। विष्णु ने एक बार फिर सायंकाल का भ्रम पैदा कर दिया। लगा जैसे चारों ओर शाम का समय हो गया है। चिंतित रावण यह सोचने लगा कि अब वह शाम की पूजा कैसे कर पाएगा, और तभी उसके सामने एक ब्राह्मण बालक आया जो कि अपनी गऊ के साथ वहां आया था। रावण ने वह लिंग उस बच्चे को पकड़ाया ताकि वह अपनी शाम की पूजा कर पाए, और उस बच्चे ने रावण के सामने एक शर्त रखी और कहा कि वह रावण को 3 बार आवाज देगा। अगर रावण ने वह नहीं सुना तो वह उस आत्मलिंग को जमीन पर रख देगा। रावण ने शाम की पूजा करनी प्रारंभ की। कुछ समय बाद उस बच्चे ने उसी वक्त रावण को आवाज लगानी शुरू की। अब रावण अपनी पूजा बीच में छोड़कर नहीं आ सकता था। उस बच्चे के 3 बार आवाज लगाने पर भी जब रावण नहीं आया, तब शर्त के मुताबिक उस बच्चे ने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया और अपनी गायों के साथ वापस चला गया। रावण ने जब यह देखा तब वह उसके पीछे भागा, पर उसकी पकड़ में केवल गाय का एक कान ही आया। गाय का बाकी शरीर गायब हो गया था। तब से उस जगह का नाम गोकर्णा पड़ गया। इस वृत्तांत के बाद रावण को यह पता चला कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश जी थे। रावण की बहुत कोशिशों के बाद भी वह उस शिवलिंग को उठा नहीं पाया। भगवान शिव की शर्त के मुताबिक अब वह आत्मलिंग वहीं जड़ हो गया था। तब रावण ने उस आत्मलिंग को
महाबलेश्वर का नाम दिया, यानी कि सर्व शक्तिशाली। महाबलेश्वर मंदिर उत्तर कर्नाटक में गंगावली और अग्रशिव नदी के बीच स्थित है। आज जैसा मंदिर दिखाई देता है उसका निर्माण एक लंबा इतिहास है। पहला निर्माण कदंब वंश के राजा मयूर शर्मा द्वारा किया गया। आगे का विकास विजयनगर अवधि के दौरान किया गया। मंदिर के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य 16वीं शताब्दी में चंदा राव द्वारा भी किया गया। मंदिर का मुख्य आकर्षण आत्मलिंग स्वयं शालिग्राम पत्थर के मंच पर अभी भी स्थापित है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि धरती पर अवतार कब और क्यों शरीर धारण करके आते हैं। एंशिएंट नेटवर्क के अगले कुछ एपिसोड्स में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के क्रमशः 10 अवतारों के बारे में। देखिए दशा अवतार 16 मई से